कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा पर पैदा। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि आज भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि है और यहां पर डिस्ट्रिक्ट कठुआ की समूची कांग्रेस के लीडर उनको श्रद्धांजलि देने यहां पहुंचे हैं और श्री पंकज डोगरा जी जिनकी अध्यक्षता में यह सारा हो रहा है। अभी मेरे सीनियर साथी ने बाबा साहब की जीवनी पर रोशनी डाली। बाबा साहब उस वक्त के नेता रहे हैं, उन्होंने हमारे देश को वो संविधान दिया जिसके तहत आज हमारा पूरा भारत चल रहा है। उस समय बाबा साहब को ये संविधान लिखने के लिए 3 साल कमेटी की तरफ से दिए गए थे, जो उन्होंने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में कंप्लीट करके उनको 1950 में 26 नवंबर 1950 में पेश कर दिया। तब से लेकर हमारा भारत जो है वो बाबा साहब को हर जगह हर समय नमन करता है। तो मैं ज्यादा न कुछ कहते हुए अपने जितने भी मेरे यहाँ साथी आए हुए, सीनियर लोग आए हुए हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि ये सिर्फ आज के दिन ही बातें इकट्ठा हुई है। मेहरबानी करके मैं डोगरा साहब से कहना चाहूंगा कि कोई ना कोई प्रोग्राम जो हो डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ रखिए ताकि हमारे लोग जो है कांग्रेस के लोगों में एक्टिवेट हो जाए। सोनिया गांधी जी जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, विकास पंकज डोगरा जी जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा जी का नाम रहेगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, जनाब खड़गे साहब जिंदाबाद, जनाब खड़गे साहब जिंदाबाद, विकास बानी जी जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा जी का नाम रहेगा। अभिषेक फोटो फोटो की जरूरत नारा देखो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे, अमर रहे। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, जनाब खड़गे साहब जिंदाबाद, जनाब खड़गे साहब जिंदाबाद, विकास बानी जी जिंदाबाद, पंकज डोगरा जी जिंदाबाद। हाँ बिल्कुल के प्रोग्राम में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तरफ से ये बाबा साहब की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। तो बाबा साहब की जीवनी पर, बाबा साहब की जो जीवनी है, बाबा साहब की जीवनी पर बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मऊ शहरी जिला
अंदौरा में उनका जन्म हुआ और जन्म के बाद उनके जो माँ बाप थे वो बहुत ही गरीबी रेखा के बीच रहते थे। उनके जो पिता थे वो अंग्रेजों के टाइम में वो सूबेदार थे। तो उन्होंने अपने बच्चे को अच्छी तरीके से, बाबा साहब के जो भाई बहन थे वो 14 परिवार के 14 जीव थे। बाबा साहब के जो भाई बहन थे वो 14 जीव थे एक घर के। और उसी टाइम की बात है जिसी टाइम लोगों के टाइम खाने का भी ख्वाजा नहीं बनता था और बाबा साहब ने इस देश के लिए, और बाबा साहब के जो पिता थे राम जी वालों वो सूबेदार थे। तो उनकी वो कितनी पे थी, वो 40-45 रुपए महीने के जो उनको पे मिलती थी, उनके बीच में बाबा साहब ने उन्होंने अपने बच्चों को बढ़ाने की कोशिश की। और बाबा साहब ने इस देश के अंदर वो डिग्रियां प्राप्त की जो जिन्होंने 7 लाख जो थे वो बार हमारे शाहू जी ने उनको बाहरली कंट्री में जाकर वो 25 रुपए महीने के देकर उनको एजुकेशन दिलाई। और बाबा साहब ने जब हिंदुस्तान की आजादी की लहर चली तो बाबा साहब ने हिंदुस्तान के जो हमारे महात्मा गांधी ने जो हमारे हिंदुस्तान के संगठन थे उनके साथ मिलकर हिंदुस्तान का संविधान लिखा। बाबा साहब ने हर देशवासी के लिए, हर लोगों के लिए, क्या वो गरीब था, क्या वो अमीर था, क्या वो हिंदू था, क्या वो मुसलमान था, क्या वो बैक, और ना ही बाबा साहब कभी कांग्रेस के मेंबर रहे। ये भी सच्चाई है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कांग्रेस के मेंबर नहीं थे। जब देश आजाद हुआ तो प्रथम जो सरकार बनी नेहरू जी की अध्यक्षता में, तो नेहरू जी ने उस समय 5 लोगों को, जो कि इलेक्टेड आदमी नहीं थे, उनमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे, इनको अपने मंत्रालय में जगह दी। उस वक्त बाबा साहब को जो कानून जो फ्रेम करना था, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए नेहरू जी और महात्मा गांधी जी ने इनको इस कमेटी का चेयरमैन फ्रेम किया था। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें जो भी रियायतें थी वो एक दलित समाज के लिए नहीं थी। उस वक्त हमारी महिला समाज को हिस्सा नहीं माना जाता था, लेकिन कानून के लिहाज से उन्होंने महिलाओं के लिए भी उसका अधिकार दिलाया। और जो हमारे अदर्स बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, इनको वोट डालने का हक दिया। पहले डोगरा दी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि मना करते हैं। अज ये लोगों की सारे संदेश दिया जाएगा कि ये सारे गरीब दलित पिछड़े वर्ग के लोगों के मसीहा है। अज अस सड़कों पर चलने या कपड़े पाई चलने, ये सब इनकी देन है। अज साढ़े दलित के शेड्यूल कास्ट के पिछले वर्ग के बच्चे जिन्हें भी पढ़े या इतों कर मुलायम होए या बड़े बड़े अफसर बने, जिन्हें भी, ये सब इनकी देन है। इनका देन जिंदगी पर खासकर अस पिछले वर्ग के लोग नहीं भूल सकते। जय हिंद। वो जो हमारा भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि है, इस पर आए हुए सबसे पहले हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पंकज डोगरा जी, चीफ हमारे चेयरमैन डोगरा जी, अलोकनाथ डोगरा जी, बाकी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। भीमराव अम्बेडकर हमारे वो नेता रहे हैं जो हमारे खास करके SC के जो मसीहा रहे हैं। मसीहा के साथ साथ मैं अपना जो अपने दिल की बताता हूँ, मैं इनको अपना भगवान मानता हूँ। सबसे पहले आज जो इधर खड़ा होकर मुझे बोलने का हक दिया है, जो भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। आज जो पेंट सूट डालकर हम हर जगह घूम रहे हैं, तो ये सब हमारे भीमराव अम्बेडकर की देन है। भीमराव अम्बेडकर के बारे में अगर बोला जाए तो सदियों तक बोला जाए तो खत्म नहीं होता है। मैं 2-3 पॉइंट से ही खत्म करना चाहता हूँ। इवन के जब उसको प्यास लगती थी, पानी तक नहीं देते थे और स्कूल के कमरे के बाहर बैठकर वो पढ़ता था। स्कूली शिक्षा करने के बाद उनको शाहू जी महाराज ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भेजा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उसने अपना रिकॉर्ड बनाया है। आज के इस कार्यक्रम में
यहाँ पे हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि को मना रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने दिल की गहराइयों से इस महान आत्मा को नमन करता हूँ और उसी के साथ आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे बीच में बैठे हुए हमारे जिला अध्यक्ष पंकज डोगरा जी, हमारे एससी सेल के चेयरमैन जोगराज जी, और बड़ा तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि समय समय पे जो हमारी लीडरशिप है इस प्रकार के कार्यक्रम जो है करती रहती है और महान आत्माओं की जीवनी पे जो प्रकाश है वो डालने का मौका हमें मिलती है और उनकी जीवनियों को पढ़ने का मौका भी हमें मिलता रहता है समय समय पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अगर हम बात करें तो ये वो महान आत्मा है जिसका वर्णन अगर हम करना चाहें, अगर उनके बारे में हम बताना चाहें तो शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन उनका जो जीवन है उसके बारे में हम पूरा बता नहीं सकते। मैं आपको उसका एक उदाहरण देता हूं कि ये भीमराव अंबेडकर जी वो शख्स हैं जिन्होंने 32 डिग्रियां की हुई थी। आज अगर किसी को कहा जाए 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्रियां करनी हो तो वो अपने आप को समझते हैं कि मैं पता नहीं कितना पढ़ा लिखा हूं और एक एरोगेंसी में आ जाते हैं। लेकिन ये ऐसे शख्स थे जो 32 डिग्रियां करने के बावजूद भी बिल्कुल ऐसे आम आदमी की तरह रहते थे और हमेशा इनकी जो सोच थी वो सभी वर्ग को एक साथ लेके चलने की थी। आज जो भी पावर्स हमें मिली हैं, हम बात करते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस कमेटी के जो चेयरमैन थे, क्योंकि यही उस समय भारत में एक बड़े पढ़े लिखे जो शख्स उनमें से एक थे। तो आज अगर हम बात करें राइट टू इक्वालिटी की या फ्रीडम ऑफ स्पीच की या राइट, जितने भी हमें राइट्स मिले हैं कि जिनकी हम बात करते हैं कि हमें अधिकार हैं, हम आज बात करते हैं, वो सारे इन्हीं की देन है, इन्हीं के द्वारा बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें मिले हैं। और जो भी हमारे समाज में भेदभाव था उसको इन्होंने खत्म करने का प्रयास किया और ऐसे शख्स की जीवनी डालकर जो हमारी ये कांग्रेस पार्टी ने काम किया, मैं कहता हूँ ये भी सराहनीय है कि समय समय पे ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। जय इस देश के एक महान सपूत बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर की याद करने वास्ते किया गया है। बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर जी का जोड़ा जीवन है वो सारे ही पता कि वो बहुत ही संघर्षशील है। इनका जन्म उस वेला होया जिस वेला इस देश पूरा गुलाम ही अंग्रेज़ों का, कुछ स्टेटें च राजवाड़ा सिस्टम ही, उदों कोला पहले भी राजवाड़ा सिस्टम ही, जिहड़ा अज सिस्टम है वो पहले नहीं आया। उहदे विच इंसानियत की बुरी तरह कुचला जा करता हा, इंसान की इंसान नहीं समझा जाता हा। तो उस वेले बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू रियासत महू च होया, जी मध्य प्रदेश। क्योंकि बाबा साहब के जोड़े फादर साहब है वो अंग्रेज़ की आर्मी में सूबेदार है। सूबेदार होने के कारण उन्हें भी थोड़ा जहा नॉलेज हाँ कि एजुकेशन की क्या वैल्यू है। उनके होर भी 4 बच्चे है मगर वो नहीं पढ़े। उनके जो बाबा साहब ऊपर उनका ध्यान गया कि मेरा बच्चा ये पढ़ने वाला है, इंटैलीजेंट है, ये वास्ते मैं पूरी स्ट्रगल करना और इसी पढ़ाना है जिन्ना ये पढ़ना चाहता। और ऐसा होया, हालांकि इन्हें बड़ी परेशानियां आई, कोई एडमिशन लैने दी परेशानियां आई, एडमिशन नहीं मिलना, बड़ी मुश्किल करना। अंग्रेज़ उसलै है उनकी सिफारिशां कराई स्कूलें च इन्हें एडमिशन मिली। स्कूल के कमरे तो बाहर बेहिए पढ़े, मगर इंदे की संघर्ष की सल्यूट करने को सानू कि इन्नियां तकलीफां सहन करते हुए भी उस चोटी तक पुजे। इन्ना पढ़े कि अज दुनिया में मेरा ख्याल है कि इन्हें बराबर का पढ़े लिखे का कोई नहीं। इंडिया की तो गल ही छोड़ी। और इन्हें भी पढ़ाने जो योगदान है वो शाहू जी महाराज का है। बड़ौदा के जोड़े राजवाड़े है वो भी इसी समाज आते। उन्हें स्कॉलरशिप जोड़ा शेड्यूल कास्ट शुरू होएगा वो कॉन्स्टिट्यूशन बनने को पहले, आज़ादी को भी पहले शुरू होएगा। भारत रत्न BR अंबेडकर जी की 67वीं पुण्यतिथि पर जिला कांग्रेस कमेटी ने श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पित करा दिए थे। और आज जिस दिन साढ़े जिला कांग्रेस कमेटी से साढ़े प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर सरदार इंद्रपाल सिंह मीनू जी जुड़े,
साढ़े SC ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ म्यूनसिपैलिटी ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ ब्लॉक प्रेजिडेंट नगरी, विष्णु डोत्रा जी, मैडम पुष्पा जी भी पार्षद रहे, और बड़े दिन बाद साढ़े सीनियर साथी रामचंद्र और भी साढ़े कन्या शामिल हो, वेलकम है। मैडम पुष्पा जी साढ़े पार्षद रही हैं, गुरुदेव जी सुभाष कर अज इनका इनिशिएटिव भी और अस अपने को सुनना पूरा इनके बारे च जानकारी, और साढ़े समय समय पर अपने जोड़े भी देश के महान नेता जिनका योगदान इस देश की बनाने वास्ते, आज़ाद कराने वास्ते और अगे बढ़ाने वास्ते रहेगा, उनकी अस कोई भी पुण्यतिथि हो, जयंती हो, बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो, मनाने का मकसद ये है कि उनका रोल, उनका कंट्रीब्यूशन जोड़ा है वो अगली जनरेशन से अस कियां ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वो सशक्त माध्यम है कि आपू जो विचार विमर्श करचे और जोड़े भी अच्छे काम उन्हें किए उन्हें समाज एक तो उनके पर पैरा देचा, और वह समाज के आने वाले नौजवान पीढ़ी की भी अस उसकी जानकारी जरूर देचा, और वो सारी चीज़ां जोड़ियां अस कर रहे हैं। और भारत रत्न BR अम्बेडकर जी का जीवन बड़ा संघर्षशील रहा, और सारे को पहला तो यह है कि वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी उन्हें अपनी एजुकेशन हासिल की, और उसके बाद जो हिंदुस्तान आए न, जिला पूरे हिंदुस्तान उन्हें दिखा कि एक विशेष वर्ग जिदे कन्नै कि इस दबे वो हाले भी दबे दा, या उसके उपर सामंतवादी या बाकी ऐसी सोच के लोग उन्हें भी ऊपर नहीं आने देने चाहते हैं, उनके वास्ते उन्हें बड़ा कार्य किया। और उसके बाद तुम देखो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का विजन या कांग्रेस का विजन, जिसलै भी पहला मंत्रिमंडल हिंदुस्तान बनया, देश के पहले प्रधानमंत्री बने, तो उन्हें इनकी काबलियत की देखते हुए इन्हें कि अपने कन्नै बतौर कानून मंत्री भी लिया, और उसके बाद जो संविधान सभा बनी उसका चेयरमैन भी बनाया, और ऐसा संविधान उठा संविधान विश्व का जोड़ा अज भी 150 करोड़ लोगों वास्ते रेलीवेंट है, वो जो उसला बनाया गया है, और अज भी उसी दिखी है चलता भी किन्नी उन्हें अपने आप से कितना इन्वॉल्व किया होगा अपने आप की, समाज के हर वर्ग की, समाज के हर इलाके की या हर बंदे की उन्हें उस पूरा न्याय दिता, उस न्याय प्रणाली या कानूनी प्रक्रिया ताकि कोई भी अपने आप की सिक्योर समझे। वहाँ पर साड़ी फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, सानू लिबर्टी हो, फर्टिलिटी हो, सारिया जो सानू अधिकार न, उस संविधान सभा जरा सा डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर इस पूरे हिंदुस्तान की चलाता कॉन्स्टिट्यूशन उसे फ्रेम करने का इतना बड़ा अहम रोल रहा, और काफ़ी उन्हें एक समाज की आगे लैने ऐसा काम किया। और अज अस देख रहे हैं सारे अस मिली जुलिए बराबरी की अगर एक सतह पर सारे काम काज अस सारी अगर इस देश अगर जात पात या ऊंच नीच खत्म हुई है, तो सारे को बड़ा रोल डॉक्टर BR अम्बेडकर और कांग्रेस पार्टी का, जिन्हें पिछली गलतियों की सुधारते हुए अगे नवे आयाम बनाए, नवे हिंदुस्तान की अगे चलाने वास्ते, ग्लोबली हिंदुस्तान की करने वास्ते जी भी इन्हें अपने आप की अगे किया, और अस इन्हें की नमन कर रहे हैं। और अस ये आगे कि सारी यंगर जनरेशन की इस संविधान के प्रति पूरी रुचि रखनी चाहिए और संघर्ष करना चाहिए भी जी भी ताकत ये कन्नै छेड़खानी करना चाहती इस संविधान की एक किस्म का कोई निरस्त करना चाहती उसके खिलाफ असें संघर्ष करने पौना, और असें उहदे मूल्य कन्नै जिहड़ियां उन्हें डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने जिहड़े मूल्य की राजनीति की है उसकी सानूं सारे की रक्षा करने पौनी है। और कांग्रेस पार्टी का तो विशेष ये पर एक नज़र भी रही है कि संविधान जोड़ा भी साड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पर अस किसी भी छेड़छाड़ नहीं करते चाहे। अस अज कांग्रेस के लोग ये अपने सारे समाज भी आखते हैं कि कांग्रेस पार्टी की एक ऐसी पार्टी है जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने जो सपने सोचे थे समाज के सारे वर्ग आस्ते उसे पूरा करने से आगे चली सकते हैं। मैं सारे जिला